हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स साइंस की क्लास नंबर 41 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आज की जो क्लास है ये आपको आरआरसी ग्रुप डी जो कि 2022 में सभी पूछा हुआ साइंस का क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ से शुरू कर रहे हैं और इसके बाद फिर आपको मॉडल सेट प्रैक्टिस भी स्पीडी बुक में दिया है, ये भी आपको कवर करते हुए मिलेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं। ये कुछ पूछे हुए क्वेश्चन है जो कि आरआरसी ग्रुप डी में पूछा हुआ 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, और सभी साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। और इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेवार है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है लाइकेन। कौन है? लाइकेन है। नेक्स्ट है दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान क्रमांक अंतर कितना होता है? तो यह कितना होता है? 14 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है AIDS यानी एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है किसका? एड्स का होता है। ठीक है, जो कि वायरस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है ना, यानी किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी वर्षा का पानी, ठीक है ना, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? तो यह किसके कारण होता है? तो किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो यह इनफिल्ट्रेशन के कारण होता है। किसके कारण होता है? इनफिल्ट्रेशन के कारण। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश डैश होता है और परमाणु त्रिज्या डैश होता है। यानी कि नाभिकीय त्रिज्या, ठीक है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या परिवर्तन होता है और परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, ये बताना। ठीक है, तो नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और परमाणु त्रिज्या क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था, ये बताना। ठीक है, तो न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व है, उसका नाम क्या है? तो उसका प्रथम जो है वो हाइड्रोजन और लास्ट जो है वो कौन है? तो थोरियम है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? तो पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है, इसीलिए फ्यूज का तार पतला और लंबा होता है। नेक्स्ट है कशेरुकियों के लीवर में SER क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो 20 और औषधियों का विसरण करता है। क्या करता है? 20 और औषधियों का विसरण करता है। नेक्स्ट है ओम का नियम क्या है? तो V बराबर IR होता है ओम के नियम में, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे है किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के डैश के कारण बनता है, यानी कि किसके कारण बनता है, ये बताना। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है। आगे है जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, ये बताना है। तो यह होता है 0 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है? 0 डिग्री का। नेक्स्ट है पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी होती है, ये बताना। तो पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक। नेक्स्ट है जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है, ये बताना। ठीक है, तो जिप्सम को जब जलाते हैं तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है ना, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है कब? जिप्सम को जलाने से। नेक्स्ट है धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है, ये बताना है। तो टीडल प्रभाव के कारण यह दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस, ठीक है, वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए। ठीक है ना, यानी एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बताना है। तो वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र से दूर बनेगा और उसका जो आकार होगा वो कैसा होगा? तो वास्तविक उल्टा और बड़ा होगा। ठीक है, तो वास्तविक उल्टा और बड़ा उसका आकार, मतलब इस टाइप का वह प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में कुंडली का अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभक्त वलय करता है। कौन करता है? विभक्त वलय। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सांस लेने में, ठीक है ना, सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े, ठीक है ना, आगे देखते हैं क्या लिखा है। फेफड़े की सहायता कौन करता है, ये बताना। ठीक है ना, तो श्वास जब लेते हैं तो फेफड़े की सहायता कौन करता है श्वास लेने में, आदान प्रदान में? तो यह ट्रेकिया करता है। कौन करता है? ट्रेकिया। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक समान प्रतिरोध R के तार को, ठीक है ना, एक समान प्रतिरोध R के तार को यदि दो समान भागों में विभाजित कर दे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा, ये बताना। ठीक है, तो प्रत्येक भाग है उसका प्रतिरोध क्या होगा? R/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R/2 होगा। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है, ये बताना है। तो R बराबर 2F होता है, याद रखिएगा इसे। ठीक है ना, R बराबर कितना होता है? 2F होता है। नेक्स्ट है क्या?
कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के लिए प्रसिद्ध संकेतक है, ये बताना है। तो इंकोलाई या फेकल स्ट्रेप्टोकोकी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो इंकोलाई या फिर फेकल स्ट्रेप्टोकोकी है जो कि बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाता है, ठीक है। तो वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो यह स्टार्च के कारण होता है, क्योंकि आलू में स्टार्च पाया जाता है इसीलिए वह नीला काला हो जाता है। नेक्स्ट है पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है, तो रंध्र यानी कि स्टोमेटा जिसे बोलते हैं उसके कारण होता है, ठीक है ना। तो पौधों में जो गैस का विनिमय होता है वो रंध्र के द्वारा यानी कि स्टोमेटा के कारण होता है। नेक्स्ट है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने से क्या प्राप्त होगा, तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। नेक्स्ट है कार्बन में, ठीक है ना, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं, तो कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है किस अभिक्रिया में जल में अविलेय पदार्थ बनता है, तो अवक्षेपण में बनता है। आगे है आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है इसे। आगे पाचन, अंतःग्रहण, ठीक है, अंतर्ग्रहण, निष्कासन, शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले अंतःग्रहण करते हैं, फिर पाचन होता है, फिर शोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है और उसके बाद क्या होता है, निष्कासन होता है। तो ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट है दुर्लभ रोग दिवस यानी कि रेयर डिजीज डे कब मनाते हैं ये बताना है। तो दुर्लभ रोग दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं, 28 फरवरी को। नेक्स्ट है आम्र वर्षा कब होती है, तो यह ग्रीष्म ऋतु में होता है। आगे विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, तो किलोवाट घंटा होता है, KWH से इसे करते हैं, ठीक है ना, व्यावसायिक इकाई है इसका। नेक्स्ट है कौन सा जानवर का लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, तो घोंघा का नहीं होता, किसका, घोंघा का। नेक्स्ट है 16वें ग्रुप, ठीक है ना, 16वें ग्रुप में अधात्विक गुण किसमें सर्वाधिक होता है, तो यह ऑक्सीजन में होता है, किसमें, ऑक्सीजन हो जाएगा ये, ऑक्सीजन में, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम का उपयोग किसमें किया जाता है ये बताना, ठीक है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो यह प्रेरित चुंबक, ठीक है ना, प्रेरित चुंबक की धारा की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है ना। तो प्रेरित चुंबक की धारा की दिशा को ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के जो नियम है उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है ये बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर है उसका उपयोग कपड़ा उद्योग में विरंजक एजेंट के रूप में, उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में, पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए इसे किया जाता है, ठीक है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये सभी एग्जाम्पल है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग का, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के, ठीक है ना, शुक्राणुओं को फैगोसाइटोसिस बढ़ाता है, तो कौन बढ़ाता है, IUAD बढ़ाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं, तो कौन होते हैं, तो नेफ्रॉन में ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सोडियम, ठीक है, ये क्या होते हैं, तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सोडियम जो है क्या होता है, नेफ्रॉन में पुनः क्या होता है, अवशोषित होते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके आगे था लेराइड, ठीक है ना, लेराइड और आवश्यक लवण, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी जो है वो आपको क्या होता है, तो पुनः पदार्थ का पुनः अवशोषित होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसे, किसमें, नेफ्रॉन में, ठीक है ना। तो सोडियम ये हो गया आपका क्या, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, उसके साथ फिर सोडियम लेराइड, ठीक है ना, सोडियम लेराइड और आवश्यक लवण होते हैं सभी के सभी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपको देखने को मिलेगा क्या, कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है, तो कौन सी कोशिका बदल सकती है, WBC, ठीक है ना, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो क्या करता है, अपना आकार बदल सकती है। नेक्स्ट है तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है ये बताना है। तो तापीय प्रतिरोध चालक पदार्थ की प्रकृति और चालक के ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है ये बताना है। तो गार्ड सेल में रंध्र को खोलकर और बंद करके वाष्प उत्सर्जन की दर को नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना। तो किसमें होता है, यह गार्ड सेल में होता है। तो गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो रंध्र को खोलकर और बंद करके वाष्प उत्सर्जन की दर को क्या करता है, नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है अगर किरण दर्पण की अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा ये बताना। तो यह 0 डिग्री का होगा, कितना होगा, 0 डिग्री का। नेक्स्ट है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सीसा में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो कैल्शियम है, ठीक है ना। तो कैल्शियम जो कि सबसे अधिक क्रियाशील है, कौन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सीसा में। नेक्स्ट है बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है, तो मांस और फरण करता है। कौन करता है, बीजाणु के द्वारा जनन कौन करता है, मांस और फरण करता है। नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है मिट्टी, मेढक और कीड़े में अजैविक घटक कौन सी है, तो मिट्टी, सिंपल से मिट्टी जो है क्या अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उसे अपचयन कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है उसे अपचयन कहेंगे।
नेक्स्ट है चुंबकीय रेखा के बारे में क्या सत्य है, तो आपस में नहीं टकराती है, बिल्कुल सत्य है। चुंबकीय रेखा के बारे में क्या सत्य है, तो आपस में नहीं टकराती है। नेक्स्ट है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आभासी और सीधा होगा। किसके द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब। नेक्स्ट है पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं, तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यह क्या करते हैं, ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु कोई लेंस से पर्दे पर एफ दूरी, ठीक है ना, एफ दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है ना, एफ दूरी पर क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी ये बताना, तो वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी, क्या होगी, अनंत पर। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती है और कैसे अनचाही प्रेगनेंसी को रोकती है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा ओव्यूलेशन को क्या करता है, रोकता है, ठीक है, तो इसके द्वारा यह रोकता है प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण तारे जो है वो क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, तो सीजियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है ये बताना, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर, ठीक है, तो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर क्या है, आधारित है। नेक्स्ट है अपशिष्ट प्रबंधन R5 क्या है, तो रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज और रिसाइकिल इसका होता है। R5 का मतलब ये होता है, R5 का मतलब, ठीक है, तो अपशिष्ट प्रबंधन में यह यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए मतलब R का 5 यूज है, ठीक है, इस प्रकार का। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए कौन सी औषधि का उपयोग करते हैं, तो ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। किसका, अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है ये बताना, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है, क्या नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है धवन सोडा, नहीं धोवन सोडा हो जाएगा, ठीक है ना, तो धोवन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है, जैसे कि डिटर्जेंट, जिसे डिटर्जेंट, कपड़ा धोने, कागज और लुगदी, अमोनिया, तो इसमें किसमें से नहीं होता धोवन सोडा का यूज, तो इसमें अमोनिया में नहीं होता। किसमें नहीं होता है, तो अमोनिया में धोवन सोडा का यूज नहीं होता, ठीक है ना। बाकी डिटर्जेंट में, कपड़ा धोने में, कागज और लुगदी ये सभी में धोवन सोडा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है H2 + O2 = 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह संयोजन अभिक्रिया, क्या है, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है दो तार की लंबाई समान है, एक का प्रतिरोध 20 से 9 गुना है, तो दोनों तारों की जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा, तो रूट में हो जाएगा कितना, रूट में 1 और रूट 9, यानी कि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1:3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है ये बताना है, तो गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है, तो प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है 6 फेरों वाली, ठीक है ना, 6 फेरों वाली कुंडली, एक फेरे वाली कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये बताना, तो 6 गुना होगा, कितना होगा, 6 गुना होगा। नेक्स्ट है उत्तल लेंस आवर्धन सूत्र क्या होता है ये बताना, तो उत्तल लेंस का जो आवर्धक सूत्र होता है वो m = VU होता है, क्या होता है, VU होता है, इसे याद रखेगा। तो उत्तल लेंस से आवर्धन सूत्र क्या होता है, तो m = VU होता है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है किसमें फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में, ठीक है, तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण में दोनों में फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण में किरणें लंबवतः आपतित होती है जब डैश से गुजरती है, यानी किससे गुजरने पर यह लंबवतः होता है, तो वक्रता केंद्र से गुजरने पर। नेक्स्ट है O हो गया, OFCl और क्या होता, आयोडीन, ठीक है ना, आयोडीन, सॉरी, O हो गया, F हो गया, Cl हो गया, और आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या ज्यादा है ये बताना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आयोडीन का, ठीक है, तो आयोडीन का त्रिज्या अधिक होता है ये चारों में, ठीक है ना। नेक्स्ट है चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है जब किसी चालक तार में धारा दाएं से बाएं प्रवाहित होती है तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी ये बताना है, तो यह होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। नेक्स्ट है अपसारी लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा, तो -2D होगा, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जठर रस का pH मान कितना होता है, तो 1.2 होता है। आगे अवतल दर्पण का आवर्धन -0.5 है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट है जड़ों से नया पौधा किसमें बनता है, तो शकलकंद, डहलिया और ब्लैकबेरी में जड़ों से क्या बनता है, नया पौधा बनता है। नेक्स्ट है C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है, तो समजातीय है, क्या है, समजातीय। नेक्स्ट है वसा का पाइसीकरण आवश्यक है, तो कौन है, तो पीत होता है। आगे त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत, फेफड़ा में, ठीक है ना, ये सभी फेफड़ों में आगे हो गया क्या,
सॉरी कन्फ्यूज हो गया। आगे क्या, त्वचा हो गया, बड़ी आंत हो गया, छोटी आंत हो गया, फेफड़ा, ये सभी में कौन उत्सर्जनांग नहीं है ये बताना है। तो आंत जो है वो उत्सर्जनांग नहीं है, क्या है, तो आंत उत्सर्जनांग के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट है, कार्बन सबसे अधिक यौगिक कैसे बनाता है ये बताना है। तो ट्रेटा संयोजकता, कैटेनेशन और कार्बन परमाणु में अलग अलग बंधन क्रम और संकरण के कारण यह बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। तो चालक में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला क्या, अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज्यादा करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑक्सीजन की कमी होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट है, सोडियम जब जल से अभिक्रिया, ठीक है ना, सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो सोडियम प्लस वाटर एरो, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पौधे में किसे कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर होता है। तो यह स्टार्च के रूप में भोजन स्टोर होता है, किसमें, पौधों में। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का जो पाउडर बनता है उसका नाम क्या है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है इसका नाम, ठीक है। तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और इसका संकेत होता है MgO। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण पर एक प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, ठीक है ना, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। बिंब की स्थिति क्या होगी ये बताना है। तो केंद्र पर होगी, ठीक है ना, समान आकार का होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में किस ग्रुप के तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो 16वें तत्व के क्या बनाते हैं, अम्लीय बनाते हैं। नेक्स्ट है, न्यूलैंड का अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन है। तो प्रथम हाइड्रोजन और अंतिम जो है थोरियम है। नेक्स्ट है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो यह क्षारीय होता है। आगे मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है। तो 22 जोड़ी होती है, कितना होता है, 22 जोड़ी। नेक्स्ट है, डैश में, ठीक है ना, किसमें किसका ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण और Fe2O3 का अपचयन होता है, क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ईस्ट किण्वन का उपयोग किसमें होता है ये बताना। तो ईस्ट किण्वन का उपयोग किसमें होता है। तो ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, सोडियम जब इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है ये बताना। तो H2 गैस से मुक्त होता है, साथ में सोडियम एथॉक्साइड होता है, क्या होता है, साथ में सोडियम एथॉक्साइड होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, पुष्प जननांग के नाम बताएं, ठीक है। तो कौन होता है, तो पुंकेसर होता है पुष्प जननांग के नाम। नेक्स्ट है, मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। सॉरी फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस में, ठीक है ना, उत्तल लेंस में वस्तु फोकस से दुगना, ठीक है ना, दुगना दूरी पर रखी जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या होगा। तो 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट है, अवर्णी लवक कौन सा है। तो ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना, ल्यूकोप्लास्ट जो क्या है, अवर्णी लवक है। नेक्स्ट है, कौन सा घोल फिनोल फथेलिन को गुलाबी कर सकता है। तो क्षारीय कर सकता है, क्या कर सकता है, तो क्षारीय जो घोल रहता है वो करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आर्गन हीलियम, ठीक है ना, आर्गन हीलियम ब्रोमीन और मैग्नीशियम में से विद्युत धारा, ठीक है ना, विद्युत धारा किस में प्रवाहित होगी। तो मैग्नीशियम में होगा, किस में होगा, मैग्नीशियम में। नेक्स्ट है, अजैव निम्नीकरण में के कम होने का क्या कारण है। तो जूट के थैले का उपयोग होना, ठीक है ना। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता +5D और -3D है तो कुल फोकस दूरी क्या होगा। तो 50 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, प्रोपेन का अगला समजातीय श्रेणी का 4th TH यानी कि चौथा सदस्य यानी कि यौगिक कौन सा है। तो C7H16 होता है। नेक्स्ट है, प्रिज्म का विचलन कोण, ठीक है ना, प्रिज्म का विचलन कोण किसके मध्य होता है। तो यह आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य होता है। नेक्स्ट है, मक्खन दूध गुण में से आयरन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। तो सबसे अधिक जो आयरन होता है वो गुण में पाया जाता है। नेक्स्ट है, Al, F, C और H, ठीक है ना, में, ठीक है ना, में से किसमें, सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्न में से किसमें होता है ये बताना। तो F में होता है यानी कि फ्लोरीन में होता है, ठीक है ना। Al एल्युमिनियम हो गया, F फ्लोरीन, C कार्बन और H हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना। तो इनमें से सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन किसमें निम्न होता है ये बताना है। तो फ्लोरीन में निम्न होता है। नेक्स्ट है, फ्लोएम उत्तक से पौधे में किसका संवहन होता है। तो पोषक तत्व में होता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध किस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, एक उत्तल दर्पण का चित्र बना हुआ था जिसमें आपतित किरण को वक्रता केंद्र से गुजारा गया था। तो परावर्तित किरण का कोण कितना होगा ये बताना है। तो यह 0 डिग्री का होगा। नेक्स्ट है, करंट ले जाने वाली एक सीधी कंडक्टर वायर के चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है ये बताना है। तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा को डालते हैं। नेक्स्ट है जिमी, ठीक है ना, जिमोर, ठीक है ना, जिमियोर्फोलॉजी, ठीक है ना, जिमियोर्फोलॉजी में किसका अध्ययन होता है ये बताना, ठीक है ना, जिमियोर्फोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो ये होता है भू आकृति और भू आकृतियों के विकास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा इसे, ठीक है ना। नेक्स्ट है बल्ब के फिलामेंट की क्या विशेषता होता है। तो उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। नेक्स्ट है मछली, सर्प, मेढक और गरुड़ में से दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं होता है। तो मछली में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। नेक्स्ट है पुरुषों में वृक्षण शरीर के बाहर क्यों होता है। तो शुक्राणु के परिपक्वन के लिए शरीर के ताप को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, अतः नर वृक्षण शरीर से बाहर की ओर स्थित होते हैं। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा है। तो बैगनी का सबसे अधिक विचलन होता है और सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है पौधों में गैसों का विसरण किसके द्वारा होता है। तो यह पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र यानी कि एस्टोमेटा जो होता है ना उससे होता है। नेक्स्ट है ओजोन क्षय किसके लिए उत्तरदायी है ये बताना, ठीक है। तो ओजोन क्षय किसके लिए उत्तरदायी, ओजोन क्षय हो रहा है किसके लिए उत्तरदायी है ये बताना, ठीक है। तो यह परावैंगनिक किरण के लिए उत्तरदायी है, किसके लिए, परावैंगनिक किरण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परावैंगनिक किरण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल की एसआई इकाई क्या है ये बताना। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो एसआई इकाई है कौन है, वोल्ट है। नेक्स्ट है डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन, डायनमो करता है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं रहने देते हैं। आपको हो गया पेज नंबर 120 तक, और भी अभी इसमें कुछ पूछे हुए क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में अपन देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।